जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर वी एस एजुकेशन अड्डा में। मैं वीर शक्य आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम ज़रा बात करने वाले हैं, थोड़ा शॉर्ट वे में चलेंगे। चैप्टर 7 और चैप्टर 7 की बात करें, जो हम चैप्टर 7 लेकर आ रहे हैं वो इस टाइप से पढ़ा के चलेंगे, आपको पढ़ा के चलेंगे, प्लस हम इस प्रकार से लेके चलेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम है वो बहुत कम बचा है मेरे भाई। तो कम बचा है तो हम उसी टाइप से लेकर आ रहे हैं कि ताकि आपकी कम समय में अधिक तैयारी हो सके। तो मेरे भाई आज जो तारीख है वो 7 है, रिकॉर्डेड टाइम वीडियो का 7 तारीख है। अनुमान लगाइएगा हमारे पास 84 दिन में से ये घटा दीजिएगा, कितने बचे मेरे पास मेरे भाई। 7 दिन घटा दो 84 में से, मेरे पास 77 दिन बचे मेरे भाई। कहने का मतलब मेरे पास नहीं, आपके पास, और मेरे पास भी है 77 मानिएगा। मैं 77 दिन में ही आपको जितना कराऊंगा वो करा सकता हूँ मेरे भाई। 77 में 80 हो सकते हैं कि 2 दिन, मैं तो हिंदी के पेपर की बात लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई लग जाइएगा मेहनत में, लगिएगा खूब शौक से। देखो मेरे भाई एक बात तो बता दूँ तुम्हें भी कि सफलता इश्क से नहीं मिलती, सफलता इश्क से नहीं मिलती, सफलता रिक्स से मिलती है मेरे भाई। रिक्स लीजिएगा ज़िंदगी में, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, रिक्स लो मेरे भाई। चलो अब मेरे भाई मैं बात करता हूँ चैप्टर 7 है, निर्देशांक ज्यामिति। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और प्लस चैप्टर भी सिंपल से ही है। बस मेरे भाई मेरी बात पे चलिएगा, बाकी तमाम में सब में गोली मारो। देखो मत फालतू में लोग बहुत से ऐसे होते हैं मेरे भाई कि आपको पागल बनाते रहते हैं, ऐसे ना ऐसे होगा। तो मेरे भाई मैं इस चीज़ को लेकर चलता हूँ कि आपको जो समझ में आए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे भाई मैं लेके चलता हूँ, फॉर्मूला रहता है हमारे पास में, फॉर्मूले बताऊंगा क्योंकि मेरा भाई इतना टाइम नहीं कि आपको सब क्लियर कर सके। बीच की दूरी, बीच की दूरी का मेरा भाई फॉर्मूला जो होता है वो ये रहेगा, रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरा भाई। या ऐसे मान के चलिएगा, या बराबर में मान लीजिएगा रूट रूट वाई, ये बन क्या रहा, दिमाग में नहीं आ रहा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई बात आती है कि क्या नाम है कि हमने ऐसा ही क्यों किया था। ध्यान रखिए मेरे भाई, वर्ग में हम लोग किसी प्रकार भी लिख सकते हैं। अब मेरे भाई एक चीज़ यहाँ पर भी आती है कि हम लोग बिंदु लिखते हैं ना। अब बिंदु क्या चीज़ है मेरे भाई, इस पर भी चर्चा कर देते हैं हम लोग, चर्चा कर देते हैं। बिंदु जो होता है एक्स कॉम वाई होता है। अब बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये एक्स अक्ष की दूरी है, जो एक्स अक्ष होता है हमारे पास उसकी दूरी है डी, और ये वाई की दूरी डी है। और जब जाके इनकी दूरी नहीं लेकर तब जाकर हमारे पास कौन बनता है, बिंदु बनता है मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा दोनों की दूरी रहती है कैसे, ये 3D डायमेंशन 2 डायमेंशनल होता है, चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश में क्या होता है, ये एक्स होता है मेरे भाई, ये एक्स डैश होता है, और ये वाई होता है, और ये वाई डैश होता है। तो देखिए कोई पॉइंट इधर एक्स का होता है तो वो एक्स का बिंदु कहलाता है, और अगर कोई वाई का होता है तो हम लोग तभी जाकर बिंदु देते हैं एक्स कॉम वाई वाला, ठीक है ना मेरे भाई। तो बिंदु तभी तो देते हैं हम लोग, तो समझ के चलिएगा इस चीज़ को। तभी तो हम लोग कहते हैं, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, जो इधर के लोग चला रहे हैं ना सीधे आपको बढ़ाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अब बताए सर्रेख बिंदु। तो मेरे भाई अब जो सर्रेख बिंदु आपके फॉर्मूला चलते था वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि सिलेबस से आउट है। कौन सा, 123 2 से करते 312। तो मेरे भाई वो तो ख़त्म हो गया। अब देखो सर्रेख होता है बीच की दूरी से पता करना मेरे भाई, बीच की दूरी से पता करना। तो ध्यान रखिएगा ए वी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक मेरे भाई सी ले लेते हैं यहाँ पे। तो मेरे भाई हमने एक ए बी सी पॉइंट ले लिया, क्यों मान क्यों नहीं रहा। ठीक है ना मेरे भाई। अब मेरे भाई यहाँ पर बात मान के चलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ए सी के इक्वल होना चाहिए कौन, ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस
यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब प्लस वी सी। अगर ऐसा आपको संभव दिख रहा है मेरे भाई, तो आप लोग दूरी निकाल के सकते हो सररेख है। बताइएगा मेरे भाई, तो आप लोग कह सकते हैं ये सररेख है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब चलते हैं मेरे भाई, बीच की दूरी से ही कुछ रहती है कंडीशन है कि किस किस शीर्ष हैं। शीर्ष की बात करें, शीर्ष का वर्गीकरण मान लीजिएगा। मैं सब कुछ क्लियर लेके चलूँगा मेरे भाई। लोग वाला तुक्का फिट कर देते हैं, ये इसके इसके, मैं तुक्का फिट नहीं करूँगा मेरे भाई। आपको क्लियरिटी दूंगा यहाँ पे, मतलब ये लिख के दूंगा कि यह क्या होता है मेरे भाई। वर्गीकरण, जो लोगों की बातों पे मत आइएगा मेरा भाई। प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा, भाई आपका कहीं नहीं है, आपके पास ही है। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम आपसे। सबसे पहले बात करेंगे जो करेंगे आपसे, हम किसकी बात करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मेरे भाई, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज में बात करते हैं आपसे मेरे भाई। तो इस चीज़ को समझ चलिएगा कि ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनकी जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है मेरे भाई। जिनकी दो भुजाएं क्या होती है मेरे भाई? बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मेरे भाई आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ऐसी बात कर दे रहा हूँ मैं। समकोण त्रिभुज की क्या लिखूंगा? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी मतलब कर्ण, मतलब बड़ी भुजा मान लीजिएगा। कर्ण क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जिसकी बात करी जाए मेरे भाई, ये एक समकोण त्रिभुज बना लूँ मैं, ए वी सी। तो मेरे भाई पाइथागोरस सूत्र में क्या होती है? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। मेरे भाई अगर आपको इस प्रकार का कोई रूप दिख रहा है तो आप लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर आपको ये रूप नहीं दिख रहा है मेरे भाई, तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस चीज़ को समझ चलिए मेरे भाई, चलिएगा। अब मेरे भाई, अब आता है समबाहु त्रिभुज, मतलब समबाहु, ठीक है ना। तो चलो मेरे भाई, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु थर्ड होगा ये, समबाहु त्रिभुज मेरे भाई जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक है मेरे भाई। उसमें क्या हो? तीनों भुजाएं बराबर हों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जैसे कि बात करें, ए वी सी। और समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना है, एक कोण भी 60-60 के होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती है मेरे भाई। ये चीज़ समझ चलिएगा, ठीक है ना भाई। तो ध्यान रखिए, समबाहु त्रिभुज होता है। अब बात आती है मेरे भाई, आगे आता है हमारे पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो सैम समकोण त्रिभुज की भांति कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, समकोण समबाहु त्रिभुज, तो समकोण समबाहु त्रिभुज यही रूल को फॉलो करता है। थोड़ा सा चेंजेस रहेगा मेरे भाई, तब बात करते हैं हम लोग कि इसमें कैसे चेंजेस क्या दिखाएं हम लोग। तो देखिएगा, तो आपको बता दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा चेंजेस दिखाना लास्ट में। अगर समकोण समबाहु त्रिभुज होगा तो ध्यान रखिएगा ये होगा। अब बात कराया कि हम लोग, तो एक चीज़ रहेगी इसमें समकोण समबाहु में कि एक चीज़ तो रहेगी समकोण समद्विबाहु। समकोण समद्विबाहु, देखो समकोण भी अच्छी तरह से जानते हैं, दोनों कंडीशन लागू नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। समकोण समद्विबाहु है तो त्रिभुज की त्रिभुज दिखा दे रहे हैं। तो समकोण की मतलब ये है कि आपको ये भी लागू करना है यहाँ पर मेरे भाई,
और मेरे भाई यहाँ पर ये भी लागू करना है कि दो भुजाएं बराबर हों। दो भुजाएं क्या हों? बराबर हों, कोई भी आपस में बराबर हो, भुजाएं बराबर हों। ये भी मेरे भाई यहाँ पर देखना है, बराबर हों। ठीक है। अब इसके बाद लेके चलते हैं हम लोग मेरे भाई कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो मेरे भाई समझ के चलिएगा इस चीज़ को। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो मेरे भाई समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो की भुजा। ठीक है। अब आमने सामने की मतलब जैसे कि बात करें मेरे भाई, इसकी ये बराबर होगी और इसकी ये बराबर होगी मेरे भाई। ठीक है ना। तो चलिएगा, अब आता है मेरे भाई समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या होता है मेरे भाई? तो ध्यान से समझिएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, बराबर हो। ठीक है मेरे भाई। तो चारों भुजाएं क्या हो उसकी? बराबर हो। उसको मेरे भाई क्या कहते हैं हम लोग? सीधी सिंपल सी बात करते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहा, तो सीधी सिंपल से हम लोग क्या कहते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज होगा। अब मेरे भाई यहाँ तक आता है सातवां, आयत। अभी एक वर्ग और रह गया है मेरे भाई। आयत जो होता है वो होता सेम है, बट यहाँ पर इसके कर्ण में थोड़ा दिक्कत होता है। कर्ण दोनों बराबर होना चाहिए। कर्ण या विकर्ण बात एक है मेरे भाई। अब इसके बाद आता है मेरे भाई आठवां, वर्ग। वर्ग भी मेरे भाई क्या होता है? वर्ग होता समचतुर्भुज जैसा ही है, बल्कि यहाँ पर विकर्ण या कर्ण ये बराबर हो मेरे भाई। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ण और विकर्ण जो होता है वो बराबर होना चाहिए, तभी वर्ग होगा। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, सब में मैंने आपको एक न एक डिफरेंस दिखा दिया, और सब में एक डिफरेंस दिखाया है। इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि माइंड, माइंड ऑफ पावर, मतलब माइंड की पावर दिखेगा, ताकत। तो ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार से हम लोग बताते हैं आपको, उस प्रकार से आपको कोई बता के नहीं देगा। तो इसलिए मेरा भाई आपसे यही कहना है, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिस प्रकार हम लोग बताएं उसी प्रकार चलिएगा मेरे भाई, चलिएगा। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। आगे क्या रहेगा मेरे भाई? यहाँ पर रहेगा कि अंतःविभाजन सूत्र, अंता अंता विभाजन सूत्र। अंतःविभाजन सूत्र तो हमारे पास मेरे भाई m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y बराबर होता है मेरे भाई m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है मेरे भाई, ये होता है। अब बात आती है मेरे भाई मध्य बिंदु। चलिएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु क्या होता है मेरे भाई? तो आपको बता देते हैं हम लोग। तो देखो, मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच का बिंदु निकालना। तो मेरे भाई सीधी सी बात है कि एक मान लीजिएगा रेखा, मान लीजिएगा एक रेखा पड़ी है ए बी, और ये भी मान लीजिएगा, और ये कोई बीच में पॉइंट मान लीजिएगा सी। तो मेरे भाई मध्य बिंदु निकालना होता है। तो देखो, इनको जोड़ना और इनको जोड़ना, और फिर दो भाग करने हैं। तो दो से क्या कर दोगे आप लोग? भाग कर दोगे मेरे भाई। तो यही रहता है हमारे पास। तो मान के चलिएगा मेरे भाई, इसके निर्देशांक रहेंगे x1 प्लस x2, और बट्टे कितना रहेगा मेरे भाई? 2। ये हो गया हमारे पास मध्य बिंदु का निर्देशांक। हलवा है मेरे भाई, हलवा। हलवा खाओ खूब मज़े से। ठीक है। y1 प्लस y2 बट्टे 2। बताइएगा मेरे भाई, कोई किसी को दिक्कत किसी प्रकार की? बताइएगा मेरे भाई, कोई किसी प्रकार की दिक्कत? ये जो था बेसिक समाप्त होता है मेरे भाई। बताएं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे भाई, हम लोग हैं ना आपके साथ। तो आपको कोई की प्रकार की भी दिक्कत नहीं लेनी है, ना ही आपको टेंशन लेनी है मेरे हुद्दे पे।
आपको कोई भी फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा आपके ज़्यादा लगाव में रहता हूँ, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं मेरे भाई। बेसिक लेके आए थे, बेसिक आपको सब क्लियर करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। आपसे फिर भी यही कहना है कि आप लोग इधर उधर मत भटकिएगा, प्लीज़ कृपया करके पढ़ाई कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको 95% बनाने का, 90% बनाने का सपना पूरा करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आपको सभी को मेरे प्यार से, जान से प्यारे मेरे भाइयों और प्लस बहनों। क्या क्या मैं प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मतलब मेरे शेर और शेरनी, आपको सबसे पहले मेरा राम राम, सत श्री अकाल।